बोलो यीशु मसीह की। जितने लोग आज प्रभु के वचन को सुनने के लिए आए हैं वो वचन को सुनेंगे और आशीष पाएंगे, और आपके घर के बड़े बड़े जो पत्थर जो शैतान भेज रहा है वो प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से ढाए जाएंगे। हालेलुया। वो नहीं रहेगा। जिस बात के लिए शैतान तांडव करते हुए आ रहा है, ये वचन का जब प्रभाव होता है तो परमेश्वर की उपस्थिति से छुटकारा मिल जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हबक्कुक एक नबी है, भविष्यद्वक्ता है, उसके विषय में हमने देखा था। लेकिन आज हम हबक्कुक नबी उसका पहला अध्याय, उसका पहला पद से लेके 11 पद तक इन बातों को आज हम देखेंगे कि परमेश्वर का दास क्या कह रहा है और परमेश्वर ने क्या कहा और कौन सी बातें इसमें लिखी है। पहले ही वचन में लिखा है कि भारी वचन जिसको हबक्कुक नबी ने दर्शन में पाया। ये जो नबी था दर्शन देखने वाला नबी था, भविष्यवाणी करने वाला नबी था, परमेश्वर की भविष्य की बातों को बताने वाला नबी था। नबी ऐसे नहीं होते हैं कि क्या करे, सब चीज़ आपको मिल जाए और बाद में आपके जीवन में छुटकारा ही ना हो, अगर आपको उद्धार ही ना मिले तो किसी व्यक्ति का नबूवत करना कोई मतलब नहीं है, किसी व्यक्ति का भविष्यवाणी करना कोई मायने नहीं है। प्रभु क्या आएगा उन दिनों में, लोग जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के पास कर कहेंगे, प्रभु मैंने अन्य भाषा बोला, मैंने भविष्यवाणियाँ किया, मैंने चिन्ह किया, मैंने चमत्कार किया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उनसे खोल करके कह देंगे कि मैं तुमको क्या करता हूँ नहीं जानता। जानेगा प्रभु? अगर मिराकल हुआ, चिन्ह चमत्कार हुआ, सब कुछ हुआ तो क्या परमेश्वर जानेगा? लेकिन परमेश्वर पूछेगा क्या तुम्हारा उद्धार हुआ, क्या तुम्हारा जीवन बदला? आज हम ऐसा वचन सुने कि हमारा जीवन बदल जाए और बदल करके हमारे घर में पूरे परिवार में आशीष हो जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बोलो यीशु मसीह की। यहाँ पे हबक्कुक में परमेश्वर, इसका मैं आउटलाइन बताना चाहूंगी, इसकी रूपरेखा। पहले पद में यहाँ पे लिखा है कि परिचय, पहले पद में, दूसरे पद में यहाँ पे परिचय लिखा हुआ है, और ये परिचय एक 2 पद तक के परिचय लिखा हुआ है। और एक बात लिखा हुआ है कि हबक्कुक नबी प्रश्न कर रहा है, कुछ प्रश्नों को ये परमेश्वर के सामने रख रहा है, और ये प्रश्न जब परमेश्वर के सामने रख रहा है, ये जस्ट आउटलाइन है, उसके बाद में आपको वचन बताऊंगी। हम हबक्कुक नबी के विषय में एक जस्ट हम देखेंगे कि ये नबी क्या है, इसका ये किताब लिखने का उद्देश्य क्या है, इसका पर्पस क्या है, और कौन से समय में ये लिखा गया, उसका कौन सा समय था। और ये जब हबक्कुक नबी जब बाइबल में बताता है कि प्रश्नों को पूछ रहा है, कुछ दुनिया में ऐसी बातें इसने होते हुए देखा, तो इसके दिमाग में क्या आया, प्रश्न आया, और इस प्रश्नों को परमेश्वर को पूछते हैं कि प्रभु ऐसा क्यों, वैसा क्यों। हो सकता है आप भी और हम भी पूछते होंगे, या मोबाइल में जुड़ने वाले भी पूछते होंगे कि प्रभु ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, ऐसा क्या कारण से ऐसा हमारे साथ में हो रहा है। लेकिन परमेश्वर, याद रखना, जैसे एक व्यक्ति प्रश्न पूछता है तो प्रश्न के पीछे परमेश्वर उत्तर भी देना जानता है। हालेलुया, हालेलुया। आपकी जिंदगी में बहुत सारे प्रश्न हैं, लेकिन वो अब छुड़ाए जाएंगे। हालेलुया, सारे प्रश्न हल हो जाएंगे। सारे जितने भी कठिन कठिन प्रश्न हैं आप रखे रहिएगा, उसका उत्तर 3 दिनों में मेरा परमेश्वर आपको दे देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पे प्रश्न को पूछा हबक्कुक ने, और प्रश्न का उत्तर भी मिला। एक बार नहीं, 2 बार उसने प्रश्न पूछा और दोनों बार परमेश्वर ने उत्तर दिया। और इसका ये जो लेखक है, लेखक एक बात को बता रहा है कि ये संगीतकारों के साथ में रहता था, इसीलिए इसने क्या लिखा है, गीत भी गाया है। हबक्कुक के 3 अध्याय में इसने गीत को भी लिखा है, 1 से 19 पद तक के। और जब गीत को लिखा है तो गीत में क्या गा रहा है, पहला वो कर रहा है दया की प्रार्थना, दूसरा प्रभु की सामर्थ का गीत गा रहा है, तीसरा उद्धार के विषय में गीत गा रहा है, चौथी बार वो ऐसा अटल विश्वास के विषय में गीत गा रहा है। ऐसे 4 पॉइंट को लेके हबक्कुक क्या कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं, संगीत गा रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और इसका मुख्य विषय है हबक्कुक नबी का किताब लिखना, इसका एक मुख्य विषय है कि विश्वास से जीना। क्या विषय है? और ये किताब आपको विश्वास से जीना सिखाएगी। हालेलुया, क्योंकि इस किताब का उद्देश्य ही है कि विश्वास से क्या करे एक व्यक्ति,
जीवन पाए। अगर मृत्यु की अवस्था भी आए, खत्म होने की अवस्था भी आए, परिस्थितियां गिरने की अवस्था भी आए, लेकिन एक व्यक्ति के पास में अगर विश्वास है तो वो विश्वास से जीवन पाएगा। और कैसा जीवन पाएगा? बहुतायत का। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और इसने इसके लिखने का, ये जो किताब के लिखने का जो समय है 606 ख्रिस्त पूर्व इस किताब को लिखा गया है। और जब लिखा गया है उस समय में, तब हर एक नबी, थोड़ा सा आप लोग डिस्टर्ब होंगे लेकिन कोई बात नहीं, बस 5 मिनट सुन लीजिए, उसके बाद में हम वचन को देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि बहुत सारा वचन क्या हो जाता है, समझ नहीं आता है, लेकिन वचन को भी हमें समझना है। तो ये जो भविष्यद्वक्ता के रूप में हबक्कुक नबी क्या है, जाना जाता है। और जितने भी भविष्यद्वक्ता थे पुराने नियम में, उस भविष्यद्वक्ताओं से ये जो भविष्यद्वक्ता है बहुत अलग है, बहुत अलग। इतना अलग है कि बहुत से भविष्यद्वक्ता लोग जो पहले क्या होने वाला था उन बातों को भी बताते थे। मतलब अगर आप उदाहरण के लिए अगर देखें तो एक राजा था, एक नबी था, उस नबी का नाम मैं याद करूंगी, मुझे याद आ जाएगा। जब दाऊद ने पाप किया, तो दाऊद ने जब पाप किया तो उसके बाद में परमेश्वर ने एक नबी को भेजा था। उस नबी का क्या नाम है? नातान नबी। उस नबी को परमेश्वर ने भेजा कि बताने के लिए कि हे दाऊद, तूने क्या किया है, पहले पाप किया है, इसीलिए अब परमेश्वर के सामने तुम क्या करो, माफी मांगो। ऐसे बहुत से भविष्यद्वक्ताओं थे जो क्या करते थे, पुरानी बातों को बताते थे और भविष्य की बातों को भी बताते थे। लेकिन ये जो हबक्कुक भविष्यद्वक्ता है, पुरानी बातों को लेके भविष्यवाणी नहीं करते, लेकिन आने वाली बातों को लेके भविष्यवाणी करते हैं। हालेलुया। इस प्रकार से हबक्कुक का जीवन क्या है, अलग है। और जब इसकी पहचान क्या है, ये एक भविष्यद्वक्ता है, जान लीजिएगा। ये क्या है इसका पहचान? भविष्यद्वक्ता। और इसके अलावा हबक्कुक नबी ने अपने विषय में कोई भी जानकारी, अपने परिवार की, अपने कुटुंब की, अपने बाल बच्चों की कोई जानकारी बाइबल में नहीं पाएंगे। कोई भी बातों को इसने नहीं लिखा कि मेरा परिवार था, मेरे बच्चे थे, मेरा घराना था। उसका फैमिली का कोई जिक्र इस किताब में, उसकी पृष्ठभूमि में नहीं लिखा है। और हबक्कुक का नाम का अर्थ है आलिंगन करना। मतलब क्या है? स्पर्श। ये जो हबक्कुक नबी है, इसने साक्षात रीति से परमेश्वर को स्पर्श कर देखा, और ये खुद एक आलिंगन किया हुआ व्यक्ति है। किसका? परमेश्वर का। और ये जब परमेश्वर के साथ में जब रहते थे तो परमेश्वर इससे साथ सीधे रूप में बातें करते थे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बोलो यीशु मसीह की। आज हमें परमेश्वर चाहता है कि हम भी क्या करें, सीधे परमेश्वर से बात करने वाले व्यक्ति बन जाए। आड़े टेढ़े घूम करके नहीं, इधर उधर से कान पकड़ करके प्रभु के पास में आने वाले ना बने। हम सीधे प्रभु के पास में आकर के अपनी बातें बताने वाले बने। और जब हम ऐसा बनेंगे तो वो प्रभु सीधे आशीष देगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और इस किताब का लिखने का उद्देश्य है कि जो लोग पाप में चल रहे हैं उनको छुटकारा मिलना, जो पाप में जो फंसे हैं उनको छुटकारा मिलना, और भविष्य के लिए उनको आगे बढ़ना बोल करके इस किताब का लिखने का उद्देश्य है कि उन लोगों को दंड ना मिले। जो पाप कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, उनको दंड नहीं मिलना, और भविष्य में इनके लिए एक आशीष का योजना होना है बोल करके इस किताब का उद्देश्य है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब हम आ जाएंगे वचन की ओर। पहला अध्याय का 2 और 3 पद में क्या लिखा है? हे यहोवा, मैं कब तक तेरी दुहाई देता रहूंगा और तू न सुनेगा? मैं कब तक तेरे सम्मुख उपद्रव चिल्लाता रहूंगा, क्या तू उद्धार नहीं करेगा? यहाँ पे 2 पद में हबक्कुक जो परमेश्वर का दास है वो कहता है, हे परमेश्वर यहोवा, मैं कब तक तेरी दुहाई देता रहूंगा। दुहाई का मतलब क्या है? प्रार्थना। दुहाई का सीधा मतलब है प्रार्थना कर रहे हैं हबक्कुक। और अभी किसके सामने? किसी नॉर्मल व्यक्ति के सामने बैठ के प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। किसके साथ में है वो? परमेश्वर के। इन दिनों में जब आप प्रार्थना करें तो सीधी आपकी प्रार्थना परमेश्वर तक पहुंच जाए।
कोई मिलावट नहीं हो प्रार्थना में, कोई दिखावटी जीवन ना हो प्रभु के उपस्थिति में। ऐसा जीवन परमेश्वर को पसंद नहीं आता। हम सीधे तरीके से हम जैसे हैं वैसे ही प्रभु के सामने रहे। वो प्रभु देखता है, जानता है, परखता है कि ये व्यक्ति कैसा है। प्रेज द लॉर्ड। ये कहता है, हे परमेश्वर यहोवा, मैं कब तक तेरी दुहाई देता रहूंगा और मैं उपद्रव चिल्लाता रहूंगा। ये प्रश्न है, इसका प्रश्न है या नहीं है? जब आपकी जिंदगी में जब कुछ हो जाता है, कुछ आशीष आपको नहीं मिलती है, तो आप क्या कहते हैं? मैं कब तक ऐसे बैठा रहूं, मैं कब तक इंतजार करूं, कब मैं, हो सकता है बहन अनुपा सोचती होगी, हो सकता है बहन दृष्टि बंजारे सोचते होंगे कि मैं कब तक ऐसे इम्तिहान देते रहेंगे, कब तक एग्जाम देते रहेंगे और हम पास नहीं होंगे, आखिर कब तक ऐसा होगा? और ऐसा करते करते याद रखना, कुछ दो प्रकार के संसार में लोग हैं। कुछ मसीह में भी दो प्रकार के लोग हैं। कुछ लोग क्या करते हैं? उपद्रव चिल्लाएंगे कि मुझे क्या ये समस्या, मुझे वो समस्या है, और प्रभु के पास में आके बैठते भी है। लेकिन दूसरे प्रकार के लोग ऐसे होते हैं कि समस्या का निराकरण भी चाहिए लेकिन प्रभु की उपस्थिति में भी नहीं बैठते। ऐसे दो प्रकार के लोग हैं। तो परमेश्वर कौन से लोगों को आशीष देना पसंद करेगा? जो बाहर बैठे या प्रभु के उपस्थिति में बैठे, उसको प्रभु उत्तर देगा। और जो प्रभु के उपस्थिति में बैठे हैं, परमेश्वर आपको आपका उत्तर देने जा रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि उपवास कर रहे हैं, दिल रो रहा है, मन रो रहा है, और प्रभु से कह रहे हैं कि प्रभु मेरे साथ में ये कब तक होगा, मेरे लोग कैसे ऐसे हो रहे हैं, बोल करके ये क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है, दुहाई दे रहा है, दुहाई दे रहा है, दुहाई दे रहा है, और साथ में क्या कर रहा है? चिल्लाता है। क्यों चिल्ला रहा है? पीड़ा हो रही है। अगर एक व्यक्ति को तकलीफ होती तो दूसरे को भी तकलीफ होती है। आपने कहानी सुना होगा पांचों उंगली की। पांचों उंगली में से सब उंगलियां बोलते कि मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं। बोलते कि नहीं? घर में भी रहते हैं 4-5 लोग, 3 बच्चे और 2 माता पिता। तो बच्चे बोलते मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं। फिर पापा बोलेंगे मैं बड़ा हूं, फिर माँ बोलेगी फिर मैं बड़ा हूं। है ना राजकुमारी जी? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ऐसा ये पांचों उंगली में लड़ाई झगड़ा हुआ। लड़ाई झगड़ा होने के बाद में अंगूठा बोलता है मैं बड़ा हूँ क्योंकि मैं सामने रहता हूँ। छोटी वाली उंगली बोलती है कि मैं बड़ा हूँ क्योंकि मैं क्या रहती हूँ सबसे सामने, मैं उधर से सामने रहती हूँ, तुम उधर से सामने रहते लेकिन मैं उधर से सामने में रहता हूँ। ऐसा बोल के उन लोग का लड़ाई होता है। फिर जिस अंगूठी में, जिस उंगली में अंगूठी पहनाते वो बोलती कि सबसे बड़ा मैं हूँ और सबसे इम्पोर्टेंट हूँ मैं, मेरे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई है ही नहीं, क्योंकि जब अंगूठी पहनाते तो मुझे ही देखते हैं। और जब उंगली की जब बारी आती है तो ये कहती है कि उंगली कि मैं क्या हूँ, शिक्षा देती हूँ। अधिकतर टीचर लोग ये उंगली निकालते हैं क्या, कि ये निकालते हैं, कि ये निकालते हैं, कि ये निकालते हैं। कौन सा निकालते हैं? ये उंगली क्या करता है? शिक्षा देता है। ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर भी जब शिक्षा देते थे तो ऐसा करके, और एक हाथ में वो जो संविधान जो लिखा हुआ है वो संविधान नहीं है परंतु बाइबल है, और उसको ऐसा बाइबल को ऐसा रख करके ऐसा दिखा रहे हैं कि इसके अनुसार क्या करो तुम, चलो। हालेलुया। इस प्रकार से उंगलियों में झगड़ा होने लगा और वो कहने लगे कि अब हम ऐसा मुट्ठी नहीं बनेंगे, क्योंकि अगर हम ऐसा बनेंगे तभी खाना मुंह में जाता है। तो इन लोग आपस में कहने लगे ठीक है मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी, मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी, बोल करके क्या कर रहे हैं? पांचों उंगलियों में लड़ाई और झगड़ा होने लगा, और ये पांचों उंगलियां आपस में अपने में मस्त है। याद रखना ये कहानी आपके जीवन में एकता लाएगी। प्रेज द लॉर्ड। इस कहानी से आप अपने जीवन में आत्मिक रीति से एक होंगे और अलगाव की बातें दूर हो जाएगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। समझ में आ रहा अनुपा जी कि डिस्टर्ब तो नहीं हो रहे हैं? प्रेज द लॉर्ड। तो ये ऐसा हुआ कि ये जो पूरी जो हाथ का जो उंगली है कहने लगी कि अब हम एक नहीं होंगे और हम क्या करेंगे, खाना नहीं खाएंगे। तब पता चलेगा कि क्या होता है, ये उंगली क्या होगा, ये उंगली का क्या होगा, ये उंगली का क्या होगा। बीच वाली उंगली छूट गई थी तो वो कहने लगी कि नहीं मैं तो सबसे बड़ी हूँ। ये उंगली कहने लगा मैं सबसे बड़ा हूँ, तुम लोग तो सबसे छोटे हो। अगर किसी को भी देखना तो सबसे पहले यही दिखता है क्योंकि ये क्या है, बड़ा है। ऐसे लड़ाई झगड़ा होने लगे। और फिर ऐसा हुआ कि वो लोग जब खाना खाने का समय था, अगर ये मुट्ठी ऐसा एक होगा ही नहीं, उंगली ऐसे पांचों एक होगा नहीं, तो खाना क्या खा सकते हैं? चाहे आप स्पून से खाएं चाहे हाथ से खाएं। ऐसे दोनों हाथ से भी आप स्पून उठाएंगे तो खाना नहीं खा पाएंगे। खा पाएंगे नहीं।
उसके लिए कितना उंगली चाहिए? सभी उंगली की जरूरत रहती है। तो इन लोगों ने आपस में गुस्सा हो गए और कोई खाना को हाथ नहीं लगाए। खाना बना हुआ था, खाना पड़ा हुआ है। उसके बाद में 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, ये उंगलियां अलग अलग अपने आप को समझने लगी, लेकिन एक नहीं हुई। ऐसा करते करते जो शरीर में क्या आ गई? भूख लगी। अभी उपवास में है कुछ लोग तो भूख भी लगती है। वैसे तो नहीं लगती थी, लेकिन जब उपवास में रहो तो जब क्या लगेगा? ज़्यादा भूख लगेगा। और इन दिनों में जब आप उपवास रहते तो एक बात को गौर करना, जब आप उपवास रहेंगे तब उस समय अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेगी आपको खाने के लिए। और क्या आएगा मन में? लालच। और दूसरा पानी भी आएगा। देखो राजकुमारी जी का पानी अंदर चला गया कुछ अच्छा चीज़ देखने से। आहा, खाए तो नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है, थोड़ा सा स्वाद आ गया बिना खाए। तो ये कौन से समय में होता है? उपवास रहने के समय में। तो ये व्यक्ति उपवास तो नहीं है, लेकिन इन उंगलियों की झगड़ा की वजह से ये पेट क्या हो रहा है? भूखा मर रहा है। भूखे हो गए, फिर उसके बाद में धीरे धीरे 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, आखिरी में ये पेट में बहुत दर्द होने लगा। उस व्यक्ति के पेट में बहुत दर्द होने लगा, घुटने कपकपा रहे हैं। क्यों? क्योंकि खाना नहीं मिला, घुटने थर-थर कर रहे हैं और बहुत परेशानी में हो गए। और ऐसा करते करते ये उंगलियां भी ऐसे क्या करने लग रही है? हिल रही है। खाना ही नहीं है इधर पेट में, तो उंगलियां जो घमंड करती थी वो हिलेगी कि नहीं हिलेगी? हिलेगी। आखिरी में ये उंगली लोग बोले चलो छोड़ो, एक दूसरे को माफ़ कर दो और हम क्या हो जाए, अब एक हो जाए और क्या करें, पेट को थोड़ा सा शांत कर दे, फिर उसके बाद में हम ठीक रहेंगे। तो खाना जब खाए, खाना खाने के बाद में पेट खुश हो गया और सारी उंगलियां भी थर 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 करना बंद हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। चिल्लाने की यहाँ बात कर रहा है हबक्कुक, मैं चिल्लाता हूँ और चिल्लाता रहूंगा। कब तक हम चिल्लाता रहूंगा कि तू उद्धार क्यों नहीं कर रहा है, इन लोगों को बचा क्यों नहीं रहा है? ये परमेश्वर क्या कारण है कि एक व्यक्ति लगातार प्रार्थना कर रहा है, दुहाई दे रहा है, इनकी प्रार्थना क्यों सुनी नहीं जा रही है? आखिर कारण क्या है? इस व्यक्ति को आशीष नहीं मिल रही, कारण क्या है? कभी कभी हम भी बोलते हैं, कभी कभी हम ये बोलते हैं कि इतना दिन हो गया प्रार्थना कर रहे इस व्यक्ति के लिए, ये व्यक्ति बदल क्यों नहीं रहे हैं, ये व्यक्ति के जीवन में आशीष क्यों नहीं मिल रही है? हम पूछते हैं प्रभु से प्रश्न और प्रभु उत्तर देता है। और ये उत्तर आज आपको भी मिल जाएगा कि परमेश्वर आपके ज़िंदगी में, कभी कभी ऐसा होता है विश्वासियों के साथ में और मोबाइल में जुड़ने वालों के साथ में भी कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कभी कुछ चीज़ मांगे तो जल्दी मिल जाती है और कभी कभी उस समय को क्या होता है, मिलने के लिए टाइम लग जाता है। होता है क्या? नहीं होता है। लेकिन याद रखना, जो चीज़ मिलने में टाइम लगता है उसमें आशीष छिपी होती है। हालेलुया, उसी में आशीष है। और जो जल्दबाजी में कुछ चीज़ अगर आपको मिल गई तो समझ जाना कि आपका आत्मिक जीवन फिर खत्म हो जाएगा। आत्मिक जीवन नहीं रहेगा, ना तो चलेंगे आत्मिक रीति से, ना तो दौड़ेंगे आत्मिक रीति से, और सब कुछ खत्म हो जाएगा। यहाँ पे यह प्रश्न कर रहा है कौन? परमेश्वर का दास, कि प्रभु मैं चिल्ला रहा हूँ आशीष के लिए, छुटकारे के लिए, सब चीज़ के लिए चिल्ला रहा हूँ, और लेकिन परमेश्वर तू उत्तर क्यों नहीं देता? तीसरा पद, तू मुझे अनर्थ काम क्यों दिखाता है? क्या कारण है कि तू उस बात को देखता ही रहता है? मेरे सामने लूटपाट और उपद्रव होते रहते हैं और झगड़ा हुआ करता है और वाद विवाद बढ़ता जाता है। इसलिए व्यवस्था ढीली हो गई है और न्याय कभी नहीं प्रकट होता। दुष्ट लोग धर्मी को घेर लेते हैं, इसलिए न्याय का खून हो रहा है। आखिरी में चौथे पद के लास्ट में लिखा है, क्या हो रहा है? न्याय का खून हो रहा है। हर एक बातों का एक मेन मुख्य बात इसने यहाँ पे बताया। हबक्कुक कह रहा है क्या हो रहा है? लड़ाई हो रहा है, झगड़े हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन न्याय आज नहीं मिल रहा है, ना तो प्रभु के लोगों को, ना तो अन्य जातियों को, ना तो किसी को। आप अपने जिंदगी में किसी व्यक्ति को अगर पाने की कोशिश करते हैं तो उसके पीछे अगर आप प्रभु की उपस्थिति में रहेंगे तभी मिल पाएगा, नहीं तो नहीं मिलेंगे। कोई और तकलीफ होगी, और तकलीफ होगी, और तकलीफ होगी। न्याय नहीं मिल रहा है दुनिया में। बाइबल में इस व्यक्ति को न्याय नहीं मिला, लड़ाई हुआ, झगड़ा हो गया, और क्या होता गया? व्यवस्था ढीली पड़ गई, व्यवस्था की बातों को कोई सुनने वाला नहीं है। आज जहाँ पर अगर आपको गाड़ी और बंगला अगर मिल जाए, अगर ऐसा भविष्यवाणी हो जाएगा तो सारे लोग क्या करेंगे? वहीं पर जाएंगे। क्यों?
क्योंकि गाड़ी मिल रहा है, बंगला मिल रहा है, जेब में अगर कोई व्यक्ति अगर बता दे कि आपका जेब का अगर 1 नोट है तो 5 बन जाएगा, तो वहीं पे जाना पसंद करेंगे। व्यवस्था क्या हो रही है? ढीली हो रही है। अलग अलग शिक्षाएं, अलग अलग सी बातें आ रही है और न्याय नहीं मिल रहा है। अगर एक दुखी व्यक्ति है तो उसका आंसू पोंछने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। अगर बहुत सारा धनी व्यक्ति है तो उसके घर में जाकर के भोजन करने के लिए सब लोग बैठ जाएंगे, लेकिन एक व्यक्ति अगर निराशा में बैठा है, अगर एक व्यक्ति अगर निराशा में बैठ करके रो रहा है, तो उसके घर में कोई नहीं जाता। इस प्रकार से हबक्कुक कहता है कि क्या हो रहा है? व्यवस्था ढीली पड़ रही है और न्याय का खून हो रहा है। जिस लोगों को न्याय मिलना चाहिए उन लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। ये हबक्कुक के प्रश्न हैं। आज हो सकता है आपके भी प्रश्न ऐसे होंगे, क्या कारण है प्रभु कि मेरे दुश्मन मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं? हमारे भी जीवन में हमारे दुश्मनों ने बहुत बुरा किया, बहुत गलती किया, बहुत गड़बड़ी किया। हमारे माता पिता के घर में बहुत से लोगों ने सताया, बहुत से लोगों ने रुलाया, बहुत से लोगों ने जानबूझ करके गलती करना चाहे, गड़बड़ी करना चाहे, पाप में फंसाने की कोशिश की। और हम पूछते थे, हबक्कुक की तरह हम भी प्रश्न करते थे कि प्रभु कब तक ऐसा होता रहेगा, कब तक ऐसा चलता रहेगा परमेश्वर करके बोल करके हम भी प्रश्न पूछते थे प्रभु के सामने और चुपचाप रहते थे, क्योंकि परमेश्वर प्रश्नों के उत्तर को देता भी है। 5वां पद, जाति जाति की ओर की हुई। बोलो यीशु मसीह की। पहला पद से 4 पद तक आपने देखा कि ये क्या पूछ रहा है? प्रभु का दास प्रश्न पूछ रहा है कि प्रभु मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। प्रश्न हो रहा है, पूछ रहे हैं, तो सिर्फ प्रश्न पूछने के लिए बैठे हैं या प्रार्थना कर रहे हैं? प्रार्थना भी है उसकी, उसी में जुड़ी हुई है। आप क्या सोचते जब आप किसी व्यक्ति के पास में जब जाते हैं, अगर आप मान लीजिए अगर अपना प्रार्थना अगर करने के लिए जा रहे हैं, अगर मान लीजिए बहन दृष्टि बन जा रहे टीचर, और वहाँ पर आप अगर उनको कुछ अगर मांगने के लिए जा रहे हैं, तो सबसे पहले मांगना ही शुरू कर देंगे कि पहले प्रार्थना करेंगे? स्कूल में सबसे पहले क्या करते हैं? पहले ही पढ़ाते हैं, पहले प्रेयर होती है। और आजकल तो 2-3 प्रकार का प्रेयर हो गया है। पहले तो एक ही प्रेयर हम जानते थे, अभी तो अलग अलग प्रकार का प्रेयर है। तो ये सबसे पहले ही पढ़ाना शुरू नहीं किया, ना तो टीचर ने ना तो बच्चों ने। और जब बच्चे लोगों को अगर पढ़ने के लिए बोलेंगे, सबसे पहले बोलेंगे अगर बस्ता बंद करो तो तुरंत बंद करेंगे, खोलो बोलेंगे तो टाइम लग जाता है ना? खोलने के लिए टाइम लगता है और बंद करने के लिए टाइम नहीं लगता, क्योंकि घर जाना है। अगर अभी प्रेयर खत्म हो जाए तो अब भी खुश, क्योंकि घर जाना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये प्रश्न कर रहा है, प्रश्न के साथ में भी क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है, दुहाई दे रहा है। और दुहाई जब दे रहा है 4 पद में, तो कहता है कि मैं तेरी दुहाई देता रहूंगा। दुहाई दे भी रहा हूँ और मैं तेरी दुहाई देता रहूंगा, मतलब प्रार्थना मैं हमेशा करता रहूंगा बोल करके यहाँ पे हबक्कुक कह रहा है। और ये प्रश्न करने के बाद में परमेश्वर अब उत्तर देना चाहता है कि आप चाहते हैं कि प्रभु आपको उत्तर दे, लेकिन प्रभु का उत्तर बहुत कठिन है मेरे प्रिय। हम अपने जिंदगी में चाहते तो कि प्रभु मुझे उत्तर दे दे, प्रभु मुझे आशीष दे दे। जिस व्यक्ति को मैं चाहता हूँ, जिस व्यक्ति को मैं चाहती हूँ, वो व्यक्ति मुझे आसानी से मिल जाए। लेकिन याद रखना, आशीष से आसानी से नहीं मिलती है, आसानी से नहीं मिलेगी आशीष। उसके लिए परिश्रम करना होगा, परिश्रम बहुत करेंगे तब जाकर के आशीष मिलेगी। इसने प्रश्न पूछा और प्रभु ने उत्तर दे रहा है यहाँ पे परमेश्वर। ऐसा एक व्यक्ति था बाइबल में, हबक्कुक की तरह एक नाम था जिसका अय्यूब, और वो क्या करता है? परमेश्वर से प्रश्न पूछता है कि प्रभु उसके साथ में क्या हुआ। किसी को पता है अय्यूब के जीवन में क्या हुआ था? आप नहीं बोलना, बताइए। अय्यूब के साथ क्या हुआ था बताइए। पढ़े हैं ना किताब, जानते हैं क्या हुआ था अय्यूब के साथ में, बताइए। सब कुछ छीन लिया, सब कुछ था लेकिन सब कुछ छीन लिया। 7 बेटे 3 बेटियां थी, बीवी थी, परिवार था, धन संपत्ति सब कुछ था, 7 जोड़े गाय बैल गधे बहुत सारे उनके पास में। बाइबल में एक बात लिखी है कि बाइबल की सबसे पहली किताब अय्यूब की किताब है, लेकिन इस अय्यूब की किताब को कहाँ डाला गया है? बीच में डाला गया है, भजन संहिता के पहले। और वो सबसे धनी व्यक्ति था, उसके पास में सब कुछ था, लेकिन उससे क्या हुआ? उससे कोई भूल नहीं हुआ, कोई गलती नहीं हुआ, कोई पाप नहीं हुआ अय्यूब से। लेकिन फिर भी क्या हुआ? उसकी परीक्षा हुआ, परीक्षा हुई।
आज जब विश्वासी जब बहुत सारी गलतियां कर लेते हैं और गलतियां करने के बावजूद भी जब परीक्षा होती है तो हम एकदम गुस्से में आ जाते हैं। किस कारण से गुस्सा करते हैं? पाप भी हुआ, गलती भी हुआ। अगर एक व्यक्ति को अगर कुछ बोल दिया तो जा करके 2 गाल पे दे देते हैं, जबकि प्रभु ने मना किया मत करो ऐसा। फिर भी क्या करते हैं, इधर भी देंगे और बाद में जाकर के लड़ाई करते हैं और फिर प्रभु के पास जाके बोलते हैं प्रभु अब मुझे तो क्षमा कर देना, और अगर नहीं किया तो मैं जान जाऊंगा कि तू परमेश्वर नहीं है। ऐसा भी बोलते हैं, है कि नहीं? मुझे नहीं मालूम आप लोग, लेकिन मैं जानती हूँ ऐसे लोगों को। सब तरफ से प्रभु को अपना जोर दिखाते हैं, लेकिन याद रखना हम परमेश्वर को अपना जोर दिखा के कभी प्रसन्न नहीं कर सकते। प्रभु से अगर प्रार्थना की, अगर आशीष चाहिए तो अपने तरीके से आप अगर कुछ करेंगे तो आशीष नहीं मिलेगा, उत्तर नहीं मिलेगा। इसलिए प्रभु के सामने जब एक व्यक्ति आता है अपने जीवन को निराशा में, गरीबी की अवस्था में, सब कुछ टूट जाता है, जब प्रभु के निकटता में आते तो प्रभु ने कहा टूटा हुआ मन परमेश्वर के लिए बलिदान है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सब कुछ होने के बाद में भी आज अय्यूब के साथ में क्या हो गया? एक भी पाप आप मुझे बता दीजिए अय्यूब का, एक भी पाप उसका नहीं हुआ। बहुत से प्रभु के दास बाइबल में है, संसार के लोगों की तो मैं बात नहीं करूंगी, क्योंकि संसार के लोगों में तो आप एक अच्छाई देखोगे और 10 बुराइयां देखोगे। चाहे प्रभु का दास हो चाहे विश्वासी हो, एक अच्छाई 2 अच्छाई है तो 200 बुराई पाएंगे आप। अगर हमारे जिन्हें पाते तो बता दीजिएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, ताकि हम सुधार सकें। प्रेज द लॉर्ड। एक भी बुराई बाइबल में अय्यूब के साथ में नहीं पाई गई, और बहुत से लोगों के साथ में कुछ ना कुछ बुराइयां हुई, कुछ ना कुछ पाप आया। दाऊद के साथ में पाप आया, शिमशोन के साथ में पाप आया, अब्राहम के साथ में पाप नहीं आया, लेकिन फिर भी वो प्रभु के साथ में चलता गया, खड़ा रहा। और भी पाप बहुत से लोगों के साथ में आया, और सुलेमान के साथ में पाप हुआ। फेंक के मारोगे अगर गड़बड़ी करोगे कोई तो कान खींचूंगी, याद रखना, सीधा से बैठे रहना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर किसी को बोर लग रहा है तो आप जा सकते हैं, और अगर अच्छा लग रहा है तो आसानी से बैठिए शांति से, और अगर कोई गड़बड़ी कर रहा है तो उसका कान भी खींच देना, और अगर कोई सो भी रहा है तो उसका भी ध्यान रखना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सब कुछ आज्ञा को मान रहा, कौन? अय्यूब। लेकिन फिर भी एक परीक्षा हुई। परीक्षा होने के बाद में उसका सब कुछ छीना गया। शुरुआत कहाँ से हुई थी? बाल बच्चों से, धन संपत्ति से। फिर उसके बाद में उसकी बीवी भी छोड़ करके चली गई। छोड़ के चली जाने के बाद में 3 जो उसके सगे मित्र थे, बीते दिनों में हम कुछ एक बात देख रहे थे, फ्रेंडशिप वाला देख रहे थे, लेकिन अभी उनको भूल गए। ऐसी एक मित्रता वाला कुछ चीज़ देख रहे थे कि संसार में लोग मित्रता करते हैं, और संसार की मित्रता कुछ लोग ऐसा करते हैं लेकिन मरते दम तक निभाते हैं। मैं ये नहीं कहती कि आप मित्रता ना करें, फ्रेंडशिप ना करें। कोई लोग गर्लफ्रेंड रखता है, कोई लोग बॉयफ्रेंड रखता है, इसका मतलब गलत नहीं है, लेकिन गलत मत बनाइए रिश्ते को। गर्ल का मतलब क्या है? लड़की। और बॉय का मतलब, और फ्रेंड का मतलब क्या है? तो लड़की दोस्त और लड़का दोस्त। गलत हुआ? नहीं हुआ। लेकिन गलत कौन बना रहा है? एक व्यक्ति अपने ही जीवन में फंस करके अच्छे रिश्ते को क्या कर रहे हैं? गलत बना रहे हैं। लेकिन जैसा रिश्ता शुरू में है उसको निभाइए भी, नहीं तो रिश्ते मत करिए ऐसे जिससे कि नाम धराई हो सके। मेरा ये टॉपिक नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। एक परमेश्वर का जो दास था अय्यूब के 3 मित्र थे। तीनों मित्र, जब मित्र किस बात के लिए होते हैं? तसल्ली देने के लिए या और नमक छिड़कने के लिए होते हैं? किस लिए होते रंजीत भाई? दोस्त किस लिए होते हैं? ताकि मुश्किल में काम आए, हिम्मत दे, ताकत दे। ऐसा ना हो कि कहीं ऐसे मित्र आप ना करें कि आपकी तकलीफ में कोई साथ देने वाला ना हो। ऐसा मित्र ना बने और ना बनाए। प्रेज द लॉर्ड। सावधान और सतर्क हो जाए इन दिनों में। बहुत से लोग क्या करेंगे? आपको भरमाने के लिए मित्र बन जाएंगे, लेकिन उनका मित्र बन करके मत रहना। सच्चा दोस्त प्रभु यीशु मसीह ही है। हालेलुया। जो जीवन के साथ में और उसके बाद में भी आपका साथ देगा। आपका नाम और निशान अगर शैतान मिटाना भी चाहेगा तो भी वो आपके नामों को बरकरार रखने वाला है। हालेलुया।
3 मित्र उसको क्या करने, अय्यूब को संतुष्टि देने के लिए आए, लेकिन आए तो सही, लेकिन दोष लगा रहे थे कि तूने पाप किया, इस कारण तुझे क्या मिल रही है, सजा मिल रही है, दंड मिल रहा है। किस कारण से? पाप करने की वजह से। लेकिन उसके घाव पर कोई पट्टी नहीं बांध रहा है। बहुत से घाव भी हो गए। शैतान ने देखा कि अभी भी भय मान रहा परमेश्वर का, तभी भी भय मान रहा था और इसके जीवन में सब कुछ लूट गया, बर्बाद हो गया, फिर भी ये क्या कर रहा है, प्रभु का भय मान रहा है। लास्ट में शैतान ने क्या किया, उसको फोड़े से परेशान कर दिया। जब फोड़े फुंसी से परेशान हो गया, तब एक ठिकरा लेकर के बैठता था और खुजली करता था। खुजली करते हुए भी प्रभु को धन्यवाद करता था। क्या आज हमारे जिंदगी में ऐसा होता है? अगर एक बार अगर सैलरी नहीं मिलती है तो तुरंत हमारा क्या हो जाता है, जीवन में प्रॉब्लम। लेकिन क्या अय्यूब ने ऐसा किया? अय्यूब ने ऐसा नहीं किया। लेकिन अय्यूब परमेश्वर से प्रश्न पूछता है। जिस बात को मैं बताना चाहती हूँ उस बात को मैं बताऊंगी और समाप्त करूंगी, नहीं तो समय बढ़ जाएगा और ये 11 पद तक भी हम आज समाप्त नहीं कर पाएंगे। और मैं कल कोशिश करूंगी 12 से 17 पद तक के अंदर ही आपको बताइए। उससे अगर आगे भी बढ़ जाए तो आप सुनना, क्योंकि ये वचन आपकी जिंदगी के लिए, कलीसिया के लिए आशीष का कारण बनने वाला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये अय्यूब प्रश्न कर रहा है और हबक्कुक ने भी प्रश्न किया। और अय्यूब जब प्रश्न करता है, वो प्रश्न इस प्रकार से कर रहे थे कि क्या कारण है कि मेरे साथ में प्रभु ऐसा किसने किया। अय्यूब ने अपने जीवन का प्रश्न पूछा और हबक्कुक ने सारे कलीसिया के लोगों के लिए, परिवार के लिए, पूरे मानव जाति के लिए हबक्कुक प्रश्न पूछ रहा है कि यहूदा गोत्र के लोगों के साथ में ऐसा क्यों हो रहा है। क्या कारण है कि यहूदा गोत्र के लोगों का जीवन पापी हो रहा है, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, क्यों आपस में मसीह लोग ऐसे गड़बड़ी कर रहे हैं, बोल करके प्रश्न पूछ रहा है। लेकिन अय्यूब क्या प्रश्न कर रहा है, प्रभु किसने मेरे जीवन को छुआ, वो कौन है कि मुझे फंसाया, मुझे किसने, ऐसा बोल करके लड़ रहा है। लेकिन परमेश्वर उसको उत्तर देता है और जब प्रभु से उत्तर देता है तो कहता है कि अब मैं तुझसे उत्तर पूछ देता हूँ, अब तू क्या करना, मैं तुझे बता दूंगा कि मैंने तेरे साथ में कोई बात नहीं किया है, तेरे साथ में जिसने भी बात किया है मैं तुझे हर एक बातों का उत्तर दूंगा। लेकिन परमेश्वर एक बात भी कहता है, अब मैं प्रश्न पूछता हूँ अय्यूब, अब तू उत्तर देने के लिए तैयार हो जा। जब एक व्यक्ति परमेश्वर से प्रश्न पूछता है तो परमेश्वर उत्तर देने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन जब परमेश्वर अगर आपसे प्रश्न पूछे तो क्या आप उत्तर दे पाएंगे? दे पाएंगे? अगर प्रभु आपको पूछेगा, एक हफ्ता पहले तुमने किसको कॉल किया था, किसको वीडियो कॉल में बात किया, किससे इंस्टाग्राम में तुमने क्या किया, उत्तर दे पाएंगे? उत्तर देने के लिए है तो है, दे पाएंगे। लेकिन अगर जो काम अगर गुप्त में किया गया है उसका उत्तर तो आप नहीं दे पाएंगे मेरे प्रिय। यहाँ परमेश्वर अय्यूब को उत्तर दे रहा है। जागने वाले बोले हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बस मैं समाप्त कर दूंगी। हबक्कुक ने प्रश्न किया, परमेश्वर उत्तर दे रहा है। 5वां पद में परमेश्वर कहता है, और उसका प्रश्न, हबक्कुक का प्रश्न ये था कि यहूदा गोत्र के जाति के लोग में इतना पाप क्यों हो रहा है, दंड क्यों हो रहा है, ये लोग व्यभिचारी क्यों हो गए, इन लोगों के साथ में परमेश्वर इन लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं, बोल करके वो कह रहा है कि प्रभु तू मुझे बता। अब परमेश्वर एक बात बताना चाहता है, जाति जाति की ओर से चित्त लगा कर देखो और बहुत सी चकित हो, क्योंकि मैं तुम्हारे ही दिनों में ऐसा काम करने पर हूँ कि जब तक तुमको बताया ना जाए तो तुम उसकी प्रतीति ना करोगे। अब परमेश्वर कहना चाहता है, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तुमको देना चाहता हूँ, लेकिन तुम क्या करोगे, कभी विश्वास नहीं करोगे कि मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। प्रभु कैसा कर सकता है, प्रभु क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, आपको अंदाजा नहीं होगा कि वो परमेश्वर क्या कर सकता है। वो जमीन और आसमान को बनाने वाला शहंशाह है। अगर वो आंधी को बोलता है कि थाम जा तो आंधी को ला भी सकता है। हालेलुया। जब यहूदा गोत्र के लोग पाप कर रहे थे तो उनको परमेश्वर ठीक करने के लिए एक बात को यहाँ पे दिखा रहा है। पूरा पद मैं नहीं पढ़वाऊंगी। परमेश्वर हबक्कुक को कहते हैं कि इन लोगों को मैं ठीक करने के लिए, इन लोगों को सही रास्ते पर लाने के लिए मैं कसदियों की जातियों को, कसदियों की जाति और बेबीलोन, जिसका मतलब है बेबीलोन, कसदियों को उभारने पर हूँ। 6वां पद में
देखो परमेश्वर कहता है मैं बेबीलोन के जाति के लोगों को मैं उभारूंगा, उभारने पर हूँ। क्यों उभारूंगा? क्योंकि वे क्रूर और उतावली करने वाली जाति है, जो पराये वास स्थान के अधिकारी होने के लिए पृथ्वी भर में फैल गई है। ये जो जाति है ये पृथ्वी में फैली हुई है, दंड मचाने के लिए, प्रॉब्लम करने के लिए, गड़बड़ी करने के लिए। ये जो बेबीलोन वाली कसदियों की जाति को है रखा परमेश्वर ने, और इसको अधिकार भी मिला है। और ये 7वें पद में क्या लिखा है? ये जाति का ये जो गुण क्या है? क्या गुण है? ये भयानक है और डरावने भी है। याद रखना, ये जो बेबीलोन जाति के लोग हैं भयानक है, डरावने हैं, और आप ही अपने न्याय की बढ़ाई और प्रशंसा का ये लोग क्या है? कारण है। बाइबल में ऐसा ही लिखा है, अपना ही प्रशंसा चाहते हैं, अपनी ही बढ़ाई का कारण चाहते हैं। और अगर दूसरा व्यक्ति अगर बेबीलोन के लोगों के सामने अगर आ जाए तो भी वो उसको नाश कर देता है। अब ये परमेश्वर का क्या प्लान है बेबीलोन की जाति के लिए और यहूदा के लोगों के लिए? याद रखना, यहूदा के लोग परमेश्वर के लोग हैं, प्रेज द लॉर्ड। और बेबीलोन के लोग हैं बंधुआई में रहने वाले। बेबीलोन जाति के लोग बंधुआई में रहने वाले और यहूदी लोग छुटकारा पाए हुए लोग हैं। लेकिन अब ये जो यहूदा गोत्र के ऊपर में परमेश्वर कह रहा है कि बेबीलोन जाति को मैं क्या करूंगा? प्रभुता करेगा। ये किसके ऊपर में? यहूदा गोत्र के ऊपर में प्रभुता करेगा और इनको मैं सबक सिखाऊंगा। अब मैं इनको सही लाइन पर लेके आऊंगा, परमेश्वर कहता है, क्योंकि इन लोग क्या कर रहे हैं? अभी तक अनजान में फंसे हुए हैं। अब निन्वे के विषय में आपने देखते हैं नहू की किताब में निन्वे के विषय में भारी वचन, प्रभु यहोवा जल उठने वाला है, बदला लेने वाला है। योना निन्वे नगर को बचाने के लिए भेजा गया था, लेकिन निन्वे नगर बचाया गया क्या? आखिरी में नहूम की किताब में परमेश्वर ने निन्वे को नाश किया। परमेश्वर भारी संदेशा देते हैं, प्रार्थना करने वाले और भी ज्यादा प्रार्थना करने के लिए आगे बढ़ जाए, वचन को पढ़ने वाले और भी ज्यादा वचन पढ़ने के लिए आगे बढ़ जाए। चुपचाप रहते हुए काम नहीं चलेगा मेरे प्रियो। प्रभु आपकी जिंदगी में कुछ करना चाहता है, प्रभु आपकी जिंदगी में आशीष देना चाहता है। यहाँ पे वचन में लिखा है 8वां पद में, उनके घोड़े चीते से भी अधिक वेग से चलने वाले हैं और सांझ को अहेर करने वाले हुंडारों से भी अधिक क्रूर है। उनके सवार दूत कूदते फांदते हैं और वे दूर से चलते आते हैं और अहेर पर झपटने वाले सांप के समान झपटा मारते हैं। देखिए, ये जो बेबीलोन जाति के लोग हैं, परमेश्वर इन लोगों के अधिकार में इन लोगों के हवाले करना चाहता है मसीह लोगों को, ऐसे लोगों के। और इन लोगों का क्वालिटी बता रहा परमेश्वर, इन लोग का गुण बता रहा है कि इन लोग का क्या गुण है। चीतों से भी अधिक वेग से चलने वाले हैं। सबसे ज्यादा तेज चलने वाला पशु चीता ही है। दौड़ता है, छलांग मारता है और वो क्या करता है? अपने शिकार को पकड़ लेता है। और लिखा है कि सांझ को अहेर करके हुंडारों से भी अधिक क्रूर है। शेरों से भी, सिंहों से भी क्रूर कौन रहता है? चीता रहता है। उसी बात को यहाँ परमेश्वर बता रहा है। तो बेबीलोन किसकी तरह है? सेम उसकी तरह। और आगे क्या लिखा है? दूर दूर कूदते फांदते हुए आते हैं। इनके पास में ऐसी शक्ति है, शैतान के पास में ऐसा सामर्थ्य है कि वो क्या करेंगे? दूर दूर से कूदते फांदते हुए आएंगे, चिन्ह चमत्कार दिखाएंगे, सब कुछ करेंगे। और फिर लिखा है कि वो अपने अहेर को झपटने के लिए, जैसे उकाब क्या करता है? झपट्टा मारता है, वैसे ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। याद रखना, अभी आ रही है गुलामी शैतान लेकर के आएगा। किसी और नेता के माध्यम से अलग अलग चीजों को शैतान क्या कर रहा है? लेकर के आ रहा है, झपट्टा मारने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पे परमेश्वर खुद क्या कर रहा है? इस यहूदा जो परमेश्वर के भय मानने वाले लोगों को बेबीलोन के हाथ में कर रहा है। और इसीलिए यहाँ पे परमेश्वर का दास प्रश्न कर रहा है कि प्रभु इन लोगों को तू क्या कर, उसके हाथ में मत जाने दे। क्या तू परमेश्वर इतना क्रूर है? क्या तू प्रभु दयालु परमेश्वर नहीं है? इन लोगों के साथ में क्यों अत्याचार हो रहा है बोल करके हबक्कुक यहाँ पे प्रार्थना कर रहा है। नहीं प्रभु, और कोई दूसरे लोग नहीं थे क्या कि तू उनको सिखाए, संवारे, सुधारे?
याद रखना, अगर परमेश्वर की उपस्थिति से अगर आप नहीं संभलते हैं, नहीं सीखते हैं, नहीं सुधारते हैं, तो प्रभु दूसरा काम करेगा, दूसरा काम करेगा। अगर आप अभी भी अगर नहीं सुधर सकते तो फिर प्रभु अपना काम करेगा अपने तरीके से। आज भी पाप करना बंद कर दे, व्यभिचार करना बंद कर दे, लड़ाई और झगड़ा करना बंद कर दीजिए, चोरी करना बंद कर दीजिए, लापरवाही के काम करना बंद कर दीजिए। अगर परमेश्वर अपने न्याय के सिंहासन के साथ में खड़ा हो जाएगा तो बचना नामुमकिन हो जाएगा, और वो भी ऐसे लोगों के पक्ष में परमेश्वर दे रहा है, ऐसे लोगों के हाथ के नीचे रखना चाहता है जो लोग क्या है, खतरनाक है। क्या आप पढ़ना चाहते हैं खतरनाक लोगों के हाथ में? क्या आप चाहते हैं कि हमारे साथ भी ऐसा हो? अगर आप नहीं चाहते तो प्रार्थना करें आज उपवास के पहले दिन में कि प्रभु मुझे ऐसे लोगों से तू बचा ले, मुझे ऐसे जिंदगी से तू बचा ले। कभी कभी संसार का प्यार आपको 2 दिन का दिखेगा, लेकिन बाद में वो मेरे प्रियो वो संसार का प्यार में एक जहर मिला होगा। ऐसा कड़वाहट का जहर दिखेगा आपका कि आप जान नहीं पाओगे। इससे पहले कि उस जहर को आप ले लो, प्रभु के प्रेम को ले लो। वो दोनों हाथ को फैला करके प्रभु आपके सामने खड़ा है, आपको बचाने के लिए, आपको छुड़ाने के लिए। आज परमेश्वर का संदेश आपके पास में चल के आया है। प्रभु इस वचन के द्वारा हर एक को आशीष